वेलकम। मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर है बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। दोनों खान्स के साथ रिश्ते बनाए रखने के चक्कर में फरहा और शिरीष के पर्सनल रिश्ते में कैसे पड़ी दरार। जूम एक्सक्लूसिव में दिखाएंगे कटरीना के बर्थडे की डिटेल्स। भट्ट ने जिस्म 2 का इवेंट किसकी वजह से किया कैंसिल। और दिखाएंगे पूजा भट्ट का कैंडिड चैट विद जूम। बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बॉलीवुड में शाहरुख और सलमान से पंगा लेकर कोई सर्वाइव नहीं कर सकता, ये बात फरहा खान को खूब पता है और इसीलिए फरहा इन दोनों खान्स के साथ रिश्ता बनाए रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन फरहा की इस कोशिश से उनके पर्सनल लाइफ में आ रही है प्रॉब्लम्स। कैसे? फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। फराह खान और शिरीष कुंदर के बीच पड़ गई है दरार और इसका रीजन बन गए हैं बॉलीवुड के दो खान्स। जी हां, जैसे आजकल चर्चा में है एक था टाइगर, उसी तरह कभी जवान दिलों की धड़कन था राज, जो अब अपना डॉन वाला अंदाज छोड़कर एक बार फिर से रोमांटिक अंदाज में लौट आया है, जो किसी के सीने पर सांप लौट रहे हैं। जी हां, बात हो रही है फराह खान के हस्बैंड शिरीष कुंदर और किंग खान की, और ये तब हुआ जब शाहरुख खान ने फराह खान और बमन ईरानी की अपकमिंग फिल्म शिरीन फरहाद की निकल पड़ी के म्यूजिक प्रीव्यू पर आकर 4 चांद लगा दिए। फराह का हाथ थामकर शाहरुख खान ने सबको खूब एंटरटेन किया। नहीं, राज बोल नहीं, शिरीन नहीं, बाबूजी ठीक कहते हैं, ये हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे माता पिता। पापा, हमें कोई हक नहीं बनता कि हम इनका दिल तोड़कर अपने ख्वाबों के महल खड़े करें। ये लीजिए बाबूजी, पवन जी, संभालिए अपनी शिरीन। अगर आपको लगता है कि आप इसे मुझसे ज्यादा प्यार दे सकते हैं तो आप बेहतर जानते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ म्यूजिक रिलीज करने आया था, किसी का दिल तोड़ने नहीं आया। ये लीजिए शिरीन, शिरीन को संभालिए बाबूजी। किसी भी मीडियम बजट फिल्म के लिए एसआरके की अपीयरेंस वाला ये प्रमोशन ग्रैंड ही कहलाएगा, लेकिन एक शख्स है जिसे इस इवेंट पर जरा भी रास नहीं आई, फराह और एसआरके की बॉन्डिंग। दो दोस्त, दो फिल्मी पार्टनर्स जिनकी जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर है सुपर हिट, कुछ दिनों पहले अपने सारे झगड़ों को भुलाकर इस इवेंट पर फिर आ गए एक साथ। लेकिन लगता है फराह खान के हस्बैंड को फराह और एसआरके का ये साथ बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसलिए शायद उन्होंने जरा भी इंतजार नहीं किया अपने दिल का गुबार निकालने में, और ठीक इस इवेंट के दौरान सोशल नेटवर्किंग साइट पर कुछ ऐसा कहकर निकाली अपनी भड़ास। These days there's more focus on making noise than making films. शिरीष कुंदर के इस मैसेज का सीधा सीधा मतलब क्या ये निकाला जाए कि फराह खान की फिल्म के म्यूजिक प्रीव्यू पर एसआरके का आना उन्हें पसंद नहीं आया। क्या किंग खान की इस इवेंट में धमाकेदार अपीयरेंस को ही शिरीष मानते हैं कि आजकल स्टार्स का फोकस नॉइज मेकिंग में ज्यादा और फिल्म मेकिंग में कम है? वेल, इसका ठीक ठीक जवाब तो खुद शिरीष कुंदर ही दे सकते हैं, लेकिन एक बात जो एकदम क्रिस्टल क्लियर है वो तो यही है कि जहां किंग खान के लिए शिरीष की नफरत छिप नहीं पाती, वहीं सलमान के लिए फराह के हबी अपना प्यार भी नहीं छिपा पाते। शिरीष रिसेंटली सलमान खान की फिल्म एक था टाइगर की कई बार जी भर कर तारीफ करते नजर आए, और बस तो ये है कि जहां फराह शाहरुख के साथ अपनी नेक्स्ट फिल्म हैप्पी न्यू ईयर प्लान कर रही हैं, वहीं शिरीष का इरादा अपनी नेक्स्ट प्रोजेक्ट किक के लिए सलमान खान को कास्ट करने का है। इसलिए जहां शिरीष सलमान के गुण गा रहे हैं, वहीं फराह और एसआरके की दोस्ती भी गाढ़ी होती जा रही है। Farah Khan, who I think genuinely again is one of the most talented directors ever in the history of Indian cinema, not only as a woman but as a man. What am I saying? Including men and women. So thank you, Farah, for giving me some of the nicest moments in films. And I wish you all the best as an actor. She's a producer, she's a director, and now an actor. Shahrukh is always very gracious and very encouraging.
और उन्हें सच्ची प्रोमो बहुत पसंद आया था क्योंकि मैंने उन्हें यूट्यूब पे दिखाया था. सो ही रियली लाइक्ड इट अ लॉट एंड आई थिंक द मूवी इज़ गुड. I think the movie is good. शाहरुख फारा पूरे इवेंट के दौरान एक साथ आए नजर. ऐसा कोई मौका इन दोनों स्टार्स ने नहीं छोड़ा जहां ये सबको प्रूव कर पाएं कि ये दोनों अभी भी एक दूसरे के दोस्त हैं. वैसे फारा ही नहीं, शाहरुख खान तो जैसे यहाँ मन बनाकर आए थे कि इस इवेंट के जरिए अपने फ्रेंड की फिल्म को अच्छी तरह से प्रमोट करना है, तभी तो शाहरुख, जिनका एक एक मिनट कीमती है, अपने फ्रेंड के लिए शो होस्ट करते और डांस करते नजर आए. Sanjay Bansali for being a producer, finally of a film which is light and happy. What a coincidence, we had the hat. मैं सब तैयार करके लाया हूँ. तेरी तरह अनप्रिपेयर्ड चीप ह्यूमर करके नहीं आया हूँ मैं. बदतमीज. You've seen this poster before, but now perhaps a few years later. बस यही दिन देखना बाकी रह गया. नहीं, किंग खान को तो अभी भी बहुत कुछ देखना बाकी है, क्योंकि जहां एक तरफ फारा से उनकी दोस्ती वापस परवान चढ़ती जा रही है, शिरीष कुंदर और सलमान खान का साथ भी मजबूत होता जा रहा है. ऐसे में डर है कि कहीं इंडस्ट्री के इन दो टॉप खान्स की खींचतान में फारा और शिरीष के बीच कोई बड़ी दरार न पड़ जाए. फॉर सलमान खान, जूम, मुंबई. कटरीना ने अपना बर्थडे किसके साथ सेलिब्रेट किया? कैट के बर्थडे पार्टी में कौन था मौजूद? आज तक इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन आज जूम अपने ऑडियंसेस को बताने जा रहा है कैट के बर्थडे की फुल डिटेल्स, एक्सक्लूसिवली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज. कहां मनाया कटरीना ने अपना बर्थडे? किसके साथ थी कटरीना? कटरीना के बर्थडे को किसने बनाया था स्पेशल? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने में हर कोई लगा हुआ था. कुछ पेपर्स ने खबरें छापी कि कटरीना ने सलमान के साथ मनाया था अपना बर्थडे. कुछ ने कहा कटरीना मिली थी रणबीर कपूर से. लेकिन क्या थी कटरीना के बर्थडे की एग्जैक्ट डिटेल्स? आज जूम आपको बताने जा रहा है. कैट्स के बर्थडे के एक दिन बाद हमने आपको बताया था कि कैसे कैट्स ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि उनको फॉलो न किया जाए, क्योंकि वो अपने बर्थडे को एक प्राइवेट अफेयर रखना चाहती हैं. और कैट्स के इस बर्थडे को प्राइवेट रखने की वजह का पता जूम को चल गया है. दरअसल कैट्स ने अपना बर्थडे दोनों खान्स यानी शाहरुख और सलमान के साथ मनाया था. क्यों? आपको भी लग गया ना जोर का झटका धीरे से? लेकिन ज्यादा चौंकिए मत, कटरीना ने एक ही वक्त पर दोनों खान्स के साथ बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया था, बल्कि कटरीना ने टाइम निकालकर दोनों खान्स के साथ अलग अलग जगहों पर सेलिब्रेट किया अपना बर्थडे. सबसे पहले कटरीना सल्लू के घर पहुंची और वहां कैट्स ने सलमान के फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया अपना बर्थडे. और उसके बाद कैट्स निकल गई अपने घर के लिए, जहां शाहरुख खान आए थे कैट्स के साथ उनका बर्थडे मनाने. वैसे हमने आपको दिखाया था कि कैसे शाहरुख खान कैट्स के बर्थडे वाले दिन उसी रेस्टोरेंट में मौजूद थे जहां 2008 में कैट्स के बर्थडे पर सलमान और उनके बीच ब्रॉल हुआ था. उस वक्त शाहरुख खान को वहां देख ऐसा लगा जैसे वो इस बार कैट्स के बर्थडे पर उनके साथ नहीं होंगे. लेकिन लगता है यशराज की रोमांटिक फिल्म कर रहे शाहरुख और कैट्स की बॉन्डिंग कुछ ज्यादा ही अच्छी हो गई है. तभी तो SRK कैट्स के बर्थडे पर उनके घर पहुंच गए और लगता है यही वजह थी कि कटरीना अपने बर्थडे पर मीडिया से दूर भागती नजर आई. फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई. रिसेंटली एक्टर अभिषेक बच्चन पहुंचे अपने फ्रेंड उदय चोपड़ा के एक न्यू वेंचर के लॉन्च पर, जहां नजर आया उदय और अभिषेक का दोस्ताना. हैव अ लुक. Wonder where Bol Bachchan is doing Bol Bachchan nowadays? We have the answer. हमारे बोल बच्चन अभिषेक और उनके चाइल्डहुड बडी उदय चोपड़ा are up to something interesting, क्योंकि उदय चोपड़ा is now a graphic novelist. Well yes, after producing and acting in films, उदय ने अब graphic novels create करना शुरू किया है called Viomics. और अपने इस वेंचर की शुरुआत की है उन्होंने यशराज की सलमान खान स्टारर फिल्म एक था टाइगर से. Characters featuring Salman Khan will be featured in the graphic novels.
और उनके इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करने पहुंचे हैं अभिषेक बच्चन भी। इनफैक्ट अभिषेक एंड उदय भी फीचर करते हैं इन दिस मैगजीन विद देयर फिल्म धूम। बट अभिषेक की ये अपीयरेंस रही फुल ऑफ ऑकवर्ड मोमेंट्स। टेक अ लुक। ऑकवर्ड मोमेंट नंबर 1। धूम 3 की कास्ट के बारे में उठे सवाल और उनसे पूछा गया कि जैसे कटरीना, आमिर और उदय अपनी फिटनेस को लेकर इतनी प्रिपरेशंस कर रहे हैं, अभिषेक अपनी फिटनेस रिजीम के बारे में क्या कर रहे हैं। जैसे ही पूछा गया ये सवाल, he had no answers. For Doom 3, I mean, Amir has been, really working hard at his look. Is there something special that you guys have been doing? I mean, there's word that you probably will have a, new look yourself, Abhishek. Is that the new look? That's the new version. It didn't work. Awkward moment number 2. When Abhishek was asked about the rumor whether he was doing the Hindi remake of the South Indian blockbuster Eega, Abhishek initially didn't know what is Eega. Last question. It's away from the comic. Are you doing the remake of Yeager by any chance? Of who? Yeager. Huh? Yega? Yeager. Thanks. Now you're saying I look like a fly. No. Awkward moment number 3. When Uday Chopra was talking about his ideal woman, he kept staring at Abhishek Bachchan while saying that. Abhishek got awkward and replied in a funny manner. एक्चुअली दया प्रोशु का जो कैरेक्टर है इसके साथ बहुत से उसके दोस्त आएंगे नेक्स्ट इश्यूज में, और उसमें एक फीमेल कैरेक्टर भी होगी जो मेरी आइडियल वुमन है, जो मैं जब बचपन में मैंने Don't look at me. Awkward moment number 4. When Abhishek Bachchan was asked about what does he have to say about the recent hot topic about stars paying from their own pocket for their staff, Abhishek had no answers as he was clueless about the entire issue. Who is going to be paying for it? I have not understood this. There's a big debate that an actor's staff in terms of his makeup man, his security, the burden, the money will be paid not by the producer but the actor himself. It's in the papers today. Okay. So, are you aware of it? No. Well, लगता है Abhishek doesn't believe in being updated with current issues. Seems like he doesn't have the time to read the newspapers to keep himself well versed with what's happening in your world, your country or even your industry. चलिए इवेंट तो था उदय चोपड़ा के लेटेस्ट वेंचर के लॉन्च का, बट यहाँ हवा निकल गई अभिषेक बच्चन की। For आरती दानी, Zoom, मुंबई। भट्ट कैंप सनी लियोन स्टार ऑफ फिल्म जिस्म 2 को लेकर है काफी कॉन्फिडेंट, लेकिन रिसेंटली एक और फिल्म के इवेंट की पॉपुलैरिटी से डरकर भट्ट ने जिस्म 2 का इवेंट कर दिया कैंसिल। किस इवेंट से लग रहा था भट्ट कैंप्स को डर? लेट्स फाइंड आउट। एक्ट्रेस सनी लियोनी के इन बोल्ड सीन्स की आज बॉलीवुड में खूब चर्चा है। भट्ट कैंप सनी लियोनी को जिस्म 2 की पोस्टर लेडी बनाकर इस फिल्म को बेचने की जबरदस्त कोशिश कर रहा है और अपनी फिल्म डेब्यू से पहले ही सनी एक नॉन स्टार भी बन गई है। लेकिन जब इस बोल्ड एक्ट्रेस को बेबो से मिला कंपटीशन तो वो कहीं नजर नहीं आई। जी हाँ, आज ही बॉलीवुड की 2 मच टॉक्ड अबाउट फिल्म्स जिस्म 2 और हीरोइन का फर्स्ट लुक लॉन्च होना था और सभी सोच रहे थे कि आखिर कौन सा प्रोमो आज के दिन बाजी मार ले जाएगा। लेकिन बॉलीवुड में आज बेबो का ऐसा जलवा है कि भट्ट कैंप ने अपने इवेंट को कैंसिल करना ही बेहतर समझा। जी हाँ, जूम के सोर्सेज ने ये कंफर्म किया है कि जिस्म 2 के इवेंट के कैंसिल होने की वजह केवल और केवल हीरोइन का फर्स्ट लुक लॉन्च है। दरअसल भट्ट कैंप को डर था कि हीरोइन का फर्स्ट लुक लॉन्च आज के दिन ही सारी लाइमलाइट ना ले उड़े और जिस्म 2 का इवेंट एक लो की अफेयर ना साबित हो जाए। हीरोइन के फर्स्ट लुक लॉन्च इवेंट पर बॉलीवुड के कई स्टार्स को एक्सपेक्ट किया जा रहा है क्योंकि बेबो की फ्रेंड लिस्ट में बॉलीवुड के सारे बिगीज शामिल हैं। और लगता है इसी स्टारी इवेंट से कम्पीट न करने की वजह से भट्ट कैंप ने अपने जिस्म 2 के इवेंट को कैंसिल करने का फैसला लिया होगा। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे पूजा भट्ट का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। पूजा
पूजा भट्ट फिल्म जिस्म 2 के साथ डायरेक्शन में वापसी कर रही है और जूम के साथ एक्सक्लूसिव बात करते हुए पूजा ने बताया कि ये फिल्म बॉलीवुड की अब तक की बोल्डेस्ट फिल्म होगी। हैव अ लुक। जिस्म 2 का प्रोमो जैसे ही ऑन एयर गया और हम सब ने देखा तो सबकी एक्साइटमेंट बढ़ गई थी कि वाओ, बहुत ही खूबसूरती से शूट किया है, लेकिन फिल्म की कहानी क्या होगी, क्या होगा जिस्म 2? इस सारे सवालों को जवाब देने के लिए कैप्टन ऑफ द शिप डायरेक्टर पूजा भट्ट मेरे साथ में है। पूजा, वेलकम टू जूम। थैंक यू वेरी मच। तो टेल अस समथिंग, क्या है ये जिस्म 2 जैसे हम प्रोमो में देख रहे हैं? कुछ फिल्म को लेकर पहले जिस्म 2 ऑब्वियसली एक अडल्ट लव स्टोरी है। इट इज़ अ फिल्म दैट टॉक्स अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द ह्यूमन हार्ट विद इटसेल्फ। इट इज़ अ फिल्म जिसके प्रोटैगनिस्ट हैं इज़ना, जो एक पॉर्न स्टार है, अयान, जो एक डैशिंग IB ऑफिसर हैं, और कबीर, हु इज़ अ ड्रेडेड असैसिन। 10 साल पहले हमने जिस्म रिलीज़ की थी। अगर आप उस फिल्म को आज के दौर में देखें तो बहुत ही टेम लगती है इन टर्म्स ऑफ द स्किन शो या सेंशुअलिटी, बट थीम जो थी आज के दौर में भी बहुत ही टॉपिकल है एंड इट इज़ वेरी 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 बोल्ड इन द रियल सेंस। क्योंकि वेयर हैव यू एवर हर्ड अ हिंदी फिल्म हीरोइन से कि ये जिस्म प्यार करना नहीं जानता, वो जानता है सिर्फ भूख, जिस्म की भूख। एंड आई थिंक कि बोल्ड इज़ a thought. Bold is inherently what you are. Bold is not कि आप बिकिनी पहन रहे हैं या साड़ी पहन रहे हैं या घाघरा चोली पहन रहे हैं। पूजा, टेल अस की सनी, आई मीन वो शी इज़ नॉट अ एक्टर और कोई उनका लाइक ऐसा कोई नॉलेज एक्सपीरियंस भी नहीं है कि उन्होंने कुछ एक्टिंग वगैरह कुछ की है, तो किस तरह से आपने उनको एक्टिंग करवा ली फिल्म में? बिकॉज अब तक तो प्रोमो में शी इज़ ओनली शोइंग आर लाइक, लेकिन एक्टिंग वाइज हम क्या एक्सपेक्ट करें? See, Sunny is a newcomer to the acting world, like I was at one point of my life, like Bipasha was at one point of her life. So I think that the Bhatts have launched more new people than possibly any other company in the film business. तो हमारी तो आदत ही है कि नए लोगों को कहीं ना कहीं लाके उनको ropes सिखा के then you kind of let them go out into the world as stars and then you move on to somebody else. That's been the modus operandi. पूजा, जिस्म 1 को लेकर बात, उसके बाद हिट हुई थी, लोगों ने काफ़ी पसंद किया था जिस्म 2 विद सनी, एंड वी हर्ड दैट जिस्म 3 की भी तैयारियां शुरू हो गई, बट उसमें सनी नहीं होगी, कोई नया चेहरा होगा। तो जस्ट टेल अस समथिंग, क्या है? Well, when I was planning जिस्म 2, लोग मुझे यही सवाल पूछ रहे थे कि जिस्म 2 में जॉन और बिपाशा नहीं होने वाले, नहीं होगा, फिर कौन होगा? Nobody can better that. Then we cast Sunny and Randeep and Arunodaya, and now people are saying, you're not going to have Sunny in part 3. You're not going to have the same team in part 3. कैसे होगा? So I think that please let us at least attempt it. Don't give us results before we've failed. हम इसी के साथ में जिस तरह से मैं कॉन्फिडेंट देख रही हूँ पूजा का, लेट्स होप कि फिल्म देखने के बाद आप भी उतने ही एंटरटेन हो। कैमरामैन अमोल के साथ सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। Now it's time to show you some exclusive visuals and pictures of stars spending time with their family and friends. Have a look. बॉलीवुड इन पिक्चर्स में हम आपके लिए पहले लाए हैं एक्सक्लूसिव विजुअल्स ऑफ बिपाशा बासु एंड अजय देवगन। जी हाँ, जूम के कैमरा में ये दोनों सेलिब्रिटीज हो गए कैप्चर, पर एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग। दरअसल बिपाशा was spotted coming out of a restaurant with her dear friend designer Rocky S. Bibbs was looking stunning in her white outfit. तो वहीं दूसरी ओर अजय देवगन स्पॉट किए गए मुंबई एयरपोर्ट पर। अजय दिखे काफी ही सिंपल अवतार में एंड जूम कैप्चर्ड हिम एक्सक्लूसिवली एट द एयरपोर्ट। चलिए, ये तो थे एक्सक्लूसिव विजुअल्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू बॉलीवुड्स लेटेस्ट पिक्चर्स। वेल, लेटेस्ट तो नहीं, पर दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर की एक पिक्चर जरूर हमें मिली है, एंड दैट्स अ ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। Of course, both are looking good together, but it is past now. Now we move on to Preeti Zinta, जो आजकल कुछ प्रीति काम तो नहीं कर रही है, but we caught her shooting for a magazine. Here's the picture. Now we move on to the style diva of Bollywood, Sonam Kapoor. Well, Sonam पहुंची थी एक एग्जीबिशन अटेंड करने, जहां हमने उन्हें स्पॉट किया एक इंडियन अटायर में, and we must say she was looking elegant in that beautiful sari. All in all, Bollywood in pictures and exclusive videos में आज के लिए बस इतना ही. But for more latest Bollywood pictures, hot gossips and scoops, do not forget to tune in to Planet Bollywood News at 7 p.m. and B Tonight at 10 p.m. only on Zoom, India's #1 Bollywood channel. Well, with
दिस इट्स अ रैप। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स। टिल देन कीप वॉचिंग Zoom, India's #1 Bollywood channel. Hi, this is Vivan. Subscribe to Zoom TV channel on YouTube and zoom into fresh Bollywood news and entertainment. Just visit www.youtube.com/ZoomTV.